अच्छा, कल तो राखी है, तो तुम्हारा भाई आएगा क्या? निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। मैं इससे प्यार करती हूँ। इतने साल हो गए, अभी तक तो एक बार भी नहीं आया ना। दूसरों के भाई राखी बंधवाने के लिए दूर दूर से अपने बहन के घर आते। अपना जाति देखे, किसी और जाति के लड़के से प्यार कर बैठी। आज के दिन तुम क्यों रोओगी? आज तो खुशियां मनाने का त्योहार है। दूसरी जाति के लड़के से प्यार कर बैठी और उससे शादी करके घर बसा लिया। राखी के दिन भी वो मुझसे राखी बंधवाने भी नहीं आता। पिता और भाई है, समझ लेना कि वो आज से तुम्हारे लिए मर गए। किस बात की खुशियां मनाओ जब मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने इतने सालों तक नहीं आया। अरे तुझे आटा चाहिए, चल भाग यहाँ से। तुम्हारी इतनी मजाल हो गई है कि तुम बिन अपना जाति देखे किसी और जाति के लड़के से प्यार कर बैठी और उससे शादी भी कर लिया। उसके हैसियत और हमारे हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहाँ झोपड़ी में रहने वाला गरीब, और तुमने उससे प्यार किया। तुमने मेरा नाम नीचा करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। पर मैं इसे प्यार करती हूँ। अरे प्यार व्यार भाड़ में गया, जाति तो पहले देख लेती। तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं हो, तुम हमारे परिवार में रहने लायक नहीं। जाओ और उस गरीब के साथ अपना जीवन जियो, और भूल जाओ कि तुम्हारे माता पिता और भाई है। समझ लेना कि वो आज से तुम्हारे लिए मर गए। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? ऐसा मत बोलिए। तुम चुप रहो, तुम अपनी बहन की तरफदारी मत करो, वरना तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। एक तो इसने बिना जाति वाले से प्यार किया, और अब हमें ही समझा रही है। अरे प्यार ही करना था तो अपने जात वाले से करती, ऊंचे खानदान में करती। तुमने गांव वालों के सामने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार था। निकल जाओ मेरे घर से। मधु और महेश चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। महेश दूसरी जाति का होने के बावजूद मधु महेश से प्यार कर बैठी, लेकिन महेश दूसरी जाति का होने के कारण मधु के पिता महेश को स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें भला बुरा कहकर घर से निकाल देते हैं। महेश छोटी सी कुटिया में रहता था। महेश उसी छोटी सी कुटिया में मधु को ले आता है और अपना जीवन जीता है। मधु के पिता महेश और मधु को देखना नहीं चाहते थे। उन्हें उनसे चिढ़ हो चुकी थी। मधु के पिता पुराने ख्यालात के होने के कारण उन दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। कई साल बीत जाते, लेकिन उन्हें किसी भी त्योहार या शादी में नहीं बुलाते। एक दिन महेश काम पर जाता है तो मधु सामान खरीदने किराने की दुकान में जाती है। भैया 1 किलो आटा दे दीजिएगा। अरे तुझे आटा चाहिए, चल भाग यहाँ से। अपने पिता के नाम पे तो कलंक लगा ही दिया है, अब क्या हमारे दुकान में कलंक लगाएगी? दूसरी जाति के लड़के से प्यार कर बैठी और उससे शादी करके घर बसा लिया। जरा सा भी तुझे ख्याल नहीं आया अपने परिवार का? चल भाग यहाँ से, तुझे आटा नहीं दूंगा, जा कहीं और से ले ले। पर प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर अपनी जाति देखकर करती। तुम जाओ यहाँ से, वरना गांव वाले मुझसे राशन भी नहीं खरीदेंगे। क्यों मेरे दुकान को डुबोने में लगी है? जा यहाँ से, जा। मधु वहां से चुपचाप घर चली जाती है और सारी बातें महेश को बता देती है। महेश बेचारा दिन भर मेहनत करके घर आता है तो वो इन सभी बातों को सुन के और ज्यादा उदास हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और से सामान खरीद लेंगे। अच्छा, कल तो राखी है, तो तुम्हारा भाई आएगा क्या? इतने साल हो गए, अभी तक तो एक बार भी नहीं आया ना। मेरा हाल पूछा उसने, और आप पूछ रहे हैं कि कल राखी है तो वो आएगा? मुझे उम्मीद नहीं है कि वो आएगा। मैंने सोचा था कि मेरा भाई मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। अब राखी के दिन भी वो मुझसे राखी बंधवाने भी नहीं आता है। पता नहीं वो कल आएगा कि नहीं। ठीक है, हम लोग फिर भी सामान खरीद लेते हैं। जब बाजार जा ही रहे हैं तो राखी भी खरीद लेंगे। अगर वो नहीं आता है तो राखी घर में रहेगा। मधु और महेश दोनों ही बाजार खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं। गांव से दूर बाजार लगी हुई थी, वहां वो जाकर सारी चीजें खरीद लेते हैं। मधु राखी के भी सारे सामानों को खरीद लेती है। सारे सामान को खरीदकर मधु और महेश दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर सामान रख के मधु और महेश बातें करने लगते हैं। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। मधु घर के बाहर बैठ जाती है और अगल बगल के घरों को देखती हैं। उनके घरों में उनके भाई राखी बंधवाने के लिए आ रहे थे, पर मधु का भाई कहीं दिख नहीं रहा था।
मधु समझ जाती है कि उसका भाई इस साल भी उससे राखी बंधवाने नहीं आएगा। वो उदास होकर घर के अंदर चली जाती और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगती। सोचते सोचते उसकी आंख से आंसू निकलने लगता। तभी अचानक से मधु का भाई उसके घर के अंदर आता है। उसके हाथों में 2 थैलियां थीं। दोनों ही थैलियों में बहुत सारे तोहफे दिख रहे थे। मधु का भाई मधु के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया था, पर वो मधु को रोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। इधर मधु भी अपने भाई को अपने घर में देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं बस ऐसे ही रो रही थी। कोई आज के दिन ऐसे ही रोता है क्या भला? किसी और का मुझे पता नहीं, पर मैं रोती हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आज के दिन तुम क्यों रोओगी? आज तो खुशियां मनाने का त्योहार है। हाँ, मुझे पता है कि आज खुशियाँ मनाने का त्योहार है, पर किस बात की खुशियाँ मनाओ जब मेरा भाई मुझसे राखी बनवाने इतने सालों तक नहीं आया और आज जाकर आया है। इसीलिए मैं रो रही थी। हर साल मैं आपका राखी के दिन इंतजार करती हूँ, पर आप नहीं आते हैं। दूसरों के भाई राखी बंधवाने के लिए दूर दूर से अपने बहन के घर आते, लेकिन आप एक बार भी नहीं आए। आपको मेरी ख्याल नहीं आती थी क्या? इतने साल गुजर गए, आप ना आए, ना हाल समाचार पूछा। आज कैसे आ गए आप? अरे पागल, तुम मुझे ये क्या बोल रही हो? मैं हर राखी में तुम्हारे घर आने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन पिताजी मुझे खरी खोटी सुना के वापस घर के अंदर भेज देती। आज पिताजी से लड़ाई करके तुम्हारे घर राखी बंधवाने आया हूँ, और देखो तुम्हारे लिए तोहफे भी लाया हूँ। मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, आप बस त्योहारों में आ जाया कीजिए, उसी से मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है पगली, अब हर त्योहार में तुम्हारे घर आऊंगा, चिंता मत करो। अब जल्दी से राखी बांध दो वरना वक्त गुजर जाएगा। वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ, मैं राखी बांधती हूँ। तुमने राखी का सामान तो लाया है ना? मैंने लाया है राखी का सामान, मैं अभी लेकर आती हूँ। मधु राखी का सामान सब प्लेट में सजाकर ले आती है। कई सालों के बाद मधु का भाई उसके घर राखी बंधवाने आया था। मधु अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी सालों की इच्छा भी पूरी हो गई थी।